हेलो बच्चों। भाई हमने एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये दिया द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग इज रिड्यूस फ्रॉम 300 मीटर टू 262.50 मीटर। फाइंड द डिक्रीज परसेंट। तो हमने डिक्रीज परसेंट निकालनी है। तो देखिए ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है। सबसे पहले ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3 मीटर है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर रिड्यूस करने के बाद कितनी रह गई है 262.50 मीटर। तो कितने रिड्यूस हुई है 300 में से 262.50 को हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये कितना बच जाएगा 37.50 मीटर। तो हमने निकालना क्या है इसमें डिक्रीज परसेंट निकालने। डिक्रीज परसेंट सेम फार्मूला है कि जितनी डिक्रीज हुई वो, इसका मैं पॉइंट हटा के नीचे 100 कर दूं बच्चों, बाई जितने में से डिक्रीज हुई। कितने में से हुई है 300 में से। परसेंटेज निकालने तो मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 6 से हो जाएंगे क्या ये 6 से अब नहीं होंगे। तो इनको मैं किससे कर देता हूँ 3 से या 5 से कर दें। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 5 जा कितने हो गए 25। अब ये दोनों 3 से हो जाएंगे। 3 2 जा 6, 3 से कट किया तो 25, यानी कि 25/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं 12.5% भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी जो ये डिक्रीज हो जाएगी, ये इतनी परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों आपका। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज 225, द रिटेलर सेल इट फॉर 235, बाई व्हाट परसेंट डज ही इंक्रीज द प्राइस। तो किस परसेंटेज में बढ़ा है देखिए बच्चों। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 225 था, ठीक है, और इसका एसपी कितना हो गया रिटेलर सेल सीट या एसपी ऑफ आर्टिकल 235 इतने का बेच दिया। तो क्या हुआ इसको इतने में बेचने पर, तो ये बोले इसमें डिफरेंस कितना आया बच्चों। डिफरेंस ही देख लो 235 का बेचा है, 225 इसका प्राइस था, तो डिफरेंस जो है कितना आया 10 रुपीज़ का आ गया। तो हमने निकालना क्या इसमें इंक्रीज ऑफ प्राइस, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस। कितना इंक्रीज हुआ है 10 रुपीज़, कितने पे हुआ है 225 पे। परसेंटेज के लिए 100, 25 से कट कर दूं 9 4 कितना आ गया 40/9%। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, चाहे 4 इंटू 4/9 हो जाएगा, मिक्स में करोगे तो ये लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज 25%, इफ द ओरिजिनल प्राइस इज ₹40 पर केजी देन फाइंड द न्यू प्राइस। देखिएगा यदि हमारी चीनी जो बच्चों 40 रुपये किलो थी और वो 25% उसमें भाव बढ़ गया है तो क्या रेट होगी। तो देखिएगा जो 40% थी वो 100% था ना, 100% था किसी भी चीज़ का। 40 रुपये पर केजी थी उस टाइम पे, यानी कि 100% कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर कितनी थी भाई 40 रुपीज़ थी। तो 1% यदि इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 40/100, और ये बढ़ गई, बढ़ के कितनी हुई
25% बढ़ गई, तो इसको ऐड कर दो इसमें। 125% अब इसका भाव हो गया है। पहले कितना था, 100% था, अब बढ़ के 125 हो गया, तो मल्टीप्लाई में 125। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 से कट किया तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 2 2 जा 4, कितना आ गया, 50 रुपये प्रति केजी इसका क्या हो जाएगा, भाव जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट सम है बच्चों, कि क्या दिया है इसने, आयुष्या स्कोर्ड 3 marks more than what she did in previous examination in which she scored 12, और Sagun scored 12 marks more than she did in the previous examination in which she had scored 84. Who has shown more improvement? एक तो आयुष्या बच्चों, एक सगुन है। आयुष्या ने तो पहले वाले टेस्ट में 12 नंबर लिए थे, अब इसने 3 ज़्यादा ले लिए। और जो सगुन है, सगुन ने पहले 84 मार्क्स था इसका जो स्कोर, अब इसने 12 मार्क्स अधिक ले लिए। तो ये पूछा है कि किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बड़ी है। तो देखिएगा, आयुष्या परफॉर्मेंस, जो आयुष्या है, आयुष्या प्रीवियस स्कोर, इसका प्रीवियस स्कोर कितना था, 12, तो इंक्रीज स्कोर कितना हुआ इसका, 3 बढ़ गया। तो इंक्रीज परसेंटेज हम निकाल लेते हैं बच्चों कि कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 12 पे। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 3 4 जा 12, 4 से कट किया, कितना आ गया, 25% इंप्रूवमेंट की ही इसने। दूसरी कौन है, सगुन है। सगुन प्रीवियस स्कोर, सगुन का स्कोर कितना था, 84, इंक्रीज कितना हुआ इसका, इंक्रीज हुआ इसका बच्चों 12 मार्क्स। तो इंक्रीज परसेंटेज हम निकाल लेंगे इसकी भी, कितना बढ़ा है, 12, कितने पे बढ़ा है, 84 पे। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 12 से 84, तो कितना आ गया, 100/7। 100 को यदि आप 7 से डिवाइड करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 पॉइंट लगा के 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4, इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि अप्रोक्सीमेट 14.28%, 2 डेसिमल तक ही ले लेना आप काफ़ी है। तो देखिएगा किसका जो स्कोर है, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हुई है, आयुष्या की हुई है ना। तो क्या करोगे, आयुष्या हैज़ मोर इम्प्रूवमेंट, आयुष्या है ना, हाँ, आयुष्या हैज़ मोर इम्प्रूवमेंट, आयुष्या ने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट होगी बच्चों। तो आपने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर लेनी है, क्वेश्चन नंबर 23 तक। ओके।